यूनिक परिवार को मेरा नमस्कार। यूनिक परिवार ने इस पूरे देश को एक बहुत बड़ी आज़ादी सौंपी है, बहुत बड़ी आज़ादी। आज़ादी है अपने काम को अपनी मुट्ठी में रख के चलने की। यूनिक परिवार का, यूनिक के लोगों के नीचे लिखा हुआ एक नारा है, बेहतर जिंदगी का। जोर से बोलिए। वेरी गुड। अभी एनर्जी की जरूरत है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एनर्जी पहले चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं तो सफलता नहीं। क्योंकि एक आम आदमी को बेहतर व्यक्ति को और बेहतर व्यक्ति को महान बना सकती है, प्रोवाइडेड हम उसके लिए कुछ प्रयास करें। ओके, बात टू सक्सेस। यहाँ पे आपको एक स्टेयर्स दिख रहा है, यानी सीधा एक सीढ़ियां आपके सामने है, एक व्यक्ति के सामने सीढ़ियां हैं। ये वो सीढ़ियां नहीं है जो आपको चढ़ने में थका देती हैं। ये वो सीढ़ियां जिन पर चढ़ने आकांक्षी हैं। कितने जो नहीं है वो कतई ना करें। मेरे को 2-4 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो सफलता बिल्कुल नहीं चाहते हैं, या हो सकता है हाथ में कुछ दर्द है, या हो सकता है पीछे पीछे कोई प्लास्टर वगैरह कट के हटाओ। देखिए भाई साहब, इतना राहत करेंगे इतनी सफलता मिलेगी। ओके, आसमान तक अमजद भाई बोलते हैं, वो खड़ो नीचे नहीं भाई, नीचे नहीं। इतनी जल्दी अगर हाथ नहीं चलेगा तो सफलता कैसे मिलेगी दोस्त? अच्छा, ये सफलता जो है ये तो बड़ी तरह की होती है, बड़ी विचित्र चीज है, राइट? बेटा आपका हाथ तो बहुत ही नीचे, बहुत पीछे रह जाओगे, पूरा ऊपर। ओके, नाउ इस सफलता के साथ साथ अपनी जिंदगी में खुशी कितने लोग देखना चाहते हैं? दूसरा हाथ खड़ा कर लीजिए। सेकेंड, सफलता चाहिए तो ये वाला हाथ, खुशी चाहिए ये वाला हाथ, दोनों चाहिए दोनों हाथ। ओके, डन, डिसाइडेड। हाथ अभी भी नीचे है। ओके, और अगर आपको मैं कहूँगा खुशी मिल चुकी है, सफलता आने वाली, तो आप क्या करेंगे? जोरदार वही उठ के हाथ को नीचे नहीं आना चाहिए। आवाज कम आगे नहीं ना, जोर से। ओके, थैंक यू। नाउ ऑल यू अवेकिंग, सब जाग गए? ओके, डन। ये स्क्रीन कहती है कि सफलता आपके जीवन में क्या मायने रखती है। व्हाट डज इट मीन टू यू? कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे को सफलता के मायने में तोलते ही नहीं। वो कहते हैं कि मेरे को ओहदा चाहिए, सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, समाज में मेरा नाम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आध्यात्म को सफलता मानते हैं, कुछ लोग परोपकार को सफलता मानते हैं, कुछ दूसरों के लिए जीने को सफलता मानते हैं, कुछ अपने लिए जीने को सफलता मानते हैं, राइट? इसका मायने क्या हुआ? क्या हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके लिए सफलता का मायने एक हो सकता है? कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा अपना व्यापार ही मेरे लिए सफलता का विषय है, राइट? जॉब करते करते थक गया हूँ, दूसरों के लिए काम करते करते परेशान हो गया हूँ, मैं अपना व्यापार करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को और एजुकेशन की जरूरत है, मैं शिक्षा चाहता हूँ, वो मेरी सफलता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि बेटर पर्सनालिटी, जैसा भी मैं हूँ मैं उससे और बेहतर हूँ। कुछ लोग सोशल कंट्रीब्यूशन यानी सामाजिक योगदान को सफलता मानते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिक भावनाओं को अपनी सफलता मानते हैं। कुछ लोग रिकॉग्निशन यानी कि पहचान को, सम्मान को सफलता मानते हैं। और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, और करियर ग्रोथ भी है। अभी मिस्टर महेश सविता जी आपके सामने मंच पे थे और उन्होंने आपके सामने 3 P's रखे थे, 3 थिंग्स, राइट? एक था प्रोडक्ट, एक था प्लान और एक था प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आप उस प्लेटफॉर्म को गौर से देखें जो महेश ने यहाँ प्रेजेंट किया था, तो उसमें तकरीबन ये सब चीजें हैं। नो यस? कितने लोग यूनिक से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं? ब्यूटीफुल। आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए खुद के लिए। मैंने ये तालियां आपके सम्मान में आप ही से क्यों बजवाई मालूम? क्योंकि कुछ दिन बाद लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। आज अपने आप काम चला रहे। उसका कारण ये कि आप सही रास्ते पर हैं, आप सही दिशा में हैं।
और जब आदमी अपनी दिशाएं तय करता है तो शुरुआत में अक्सर लोग उसको भ्रमित करने की चेष्टा करते हैं कि तुम ठीक दिशा में नहीं जा रहे। देखिए, यूनिक के करियर प्लान में फाइनेंशियल फ्रीडम है कि नहीं? अगर आपको पता है कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच के 24-48% कमीशन कमा सकता हूं और मेरा प्रोडक्ट मार्केट में इजीली एक्सेप्टेबल है, तो इसका मतलब आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। अगर आपको बहुत सारा पैसा एक ही महीने में कमाना है तो आप वो प्लान बेचिए जिसमें इकट्ठा पैसा जमा होता है। और अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे एक सैलरी टाइप की होती है, तो आप क्या बेचेंगे? रिकरिंग डिपॉजिट्स बेचेंगे। आप 250 रुपए महीने का ग्राहक ढूंढेंगे जो कि आपको हर तीसरे दरवाजे पे मिल जाएगा और आपकी एक रेगुलर मंथली इनकम बन जाएगी। टाइम फ्रीडम है कि नहीं? कीप यू ऑन होल्ड। अगर आपका मूड बच्चों के साथ वाटर पार्क में जाने का है तो आप जा सकते हैं, और अगर आपका मन है कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो आप कर सकते हैं। नो यस? व्हाट डज इट मीन? टाइम फ्रीडम है कि नहीं? ओके। अगली बात है अपना व्यापार है कि नहीं? अपना है ना? अपना व्यापार क्या होता है? और दूसरे लेकिन यूनिक के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस महीने 500 रुपए कमाने हैं, 5000 कमाने हैं या 50,000 कमाने हैं। कौन डिसाइड करेगा? और जब आप डिसाइड कर लेंगे तो उस काम को करने के लिए आपके साथ कौन चलेगा? आपका सीनियर, आपकी कंपनी, आपके डायरेक्टर्स और हमारी ट्रेनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज फाउंडेशन ही है सबसे बड़ी बात ये है। क्या हुआ? पर्सनैलिटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई? ओके। देन सोशल कंट्रीब्यूशन। सीधी सीधी बात है, यहाँ आपको अलग से कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोलना है कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप जितने लोगों को ऐसा अपॉइंट करेंगे वो सब उनके लिए कंट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं। एक बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? सोशल कंट्रीब्यूशन और स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक भावनाएं, रिकॉग्निशन मिलता है। उनसे पूछिए जो लोग किसी स्टेज पे आ चुके हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलता है। ये आपके सामने स्टेज पे जो भी बैठे थे, इनमें से फील्ड टैलेंट्स हैं जो कि स्टेज पे बैठ के माला पहन रहे थे, तो क्या मिला इनको? क्या मिला? वो सम्मान मिला। इसी तरह से करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो वो तो पूरा आपको महेश सर बता ही चुके हैं। 20 साल तक प्रमोशन लेते रहने पे 25 लाख रुपए का एक अमाउंट आपका इंतजार कर रहा है। ओके? तो क्या ये सारी सक्सेस के मायने अकेले एक यूनिक के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं? अगर किसी जानवर को, एक शेर को भी आप लगातार पिंजड़े में बंद रखें तो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है, और जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसको निकाल के जंगल में छोड़ दो, वापस पिंजड़े में आके बैठ जाता है। एक पक्षी को अगर लगातार पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वो ना भूल जाता है। ओके? इस तरह से हम जब लगातार अपनी सर्कमस्टांसेस के पिंजड़े में बंधे रह जाते हैं तो हम अपने सपनों को भूल जाते हैं। सफलता की तो बात छोड़िए, क्योंकि सफलता और सपनों में क्या फर्क है? एक ही चीज के दो नाम है। अगर आपके पास सपने नहीं है तो क्या आप सफल हो सकते हैं? इतना आसान भी नहीं सफल होना। आज सुबह होटल रूम में महेश ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आई एम कैरिंग इट विद मी इन माई माइंड, दैट लोग फील्ड में ये सोचते हैं कि मैं कल यूनिक का फॉर्म भर के ज्वाइन करूंगा और परसों से 10, 12, 15 हजार रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। ऐसा सोचते हैं, ऐसा चाहते हैं, और ऐसा सोच के फील्ड में कदम रखते हैं, बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं और घर बैठ के किसी और कंपनी को तलाशना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? सीनियर्स बताएंगे। ऐसा होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है? बहुत ज्यादा होता है। वहां कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है? 2 दूनी कितने होते हैं भाई? वो कह रहे हैं 2 दूनी 8। Is it possible? GOAL, गोल। अभी कोई बोला गोला? It's not goal, it's goal। लक्ष्य। ओके? होता है कुछ? कितने लोगों के पास है? देखो, अब इतना दांत मत खड़ा करो यार। ये इतना उतना हाथ नहीं चलता अपने काम में चलता, या तो इतना और या जेब में डालो। I don't want it. If you give it to me, you give me full। लक्ष्य है सबके पास? Hey, that's fantastic। उसमें एक बॉल होती है, 22 प्लेयर होते हैं, I think 2 या 3 रेफरीज होते हैं, right? And what they do is they play football। कितना रोमांचकारी होता है वो आप बताता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कितना रोमांच होता है उस गेम के अंदर, हैं? हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम दी हुई चीज का एक्सेप्ट नहीं करते। तुम लोग ऐसे खेल तो खेलो, हम अपना फुटबॉल ग्राउंड अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है? चलेगा? अभी क्या हुआ कि वो फुटबॉल ग्राउंड को हम डबल कर देते हैं,
11-11 की जगह 22-22 प्लेयर कर देते हैं, 17-18 रेफरी डाल देते हैं, कोई झगड़ा नहीं होने पाए, 4-5 बॉल डाल देते हैं, कितने 5 के 6 बोलो, जितने मांगो मिलेगा बॉल, कोई टेंशन नहीं है, 5 डाल देते हैं, 5 बॉल डाल देते हैं, 22 प्लेयर इधर है, 22 प्लेयर उधर है, बीच में बहुत सारे रेफरी हाथ में डंडा लेके बदमाशी नहीं करते दूंगा, खूब सारे गोलकीपर लगा देते हैं और 90 मिनट की जगह और अनलिमिटेड खेलते रहो, लेकिन वो गोल पोस्ट उखाड़ देते हैं, निकाल दो उसको, ठीक है महेश भाई, गोल पोस्ट को निकाल देते हैं, अब वो बॉल डाल दो, बोलो खेलो, क्या हुआ? ऐसे मैच के कितने लोग टिकट खरीदेंगे जाके? क्यों? बॉल डालेंगे क्या? भाई साहब इतना गुस्सा हो गया, गोल शर्मा गया किसी अब बताइए, वो एक सिंपल सा मैच है, फुटबॉल जिसको बोलते हैं, और उसमें एक छोटा सा वेरिएशन किया गया कि उसके पाइप साइड के निकाल दिए गए, तो क्या हुआ? मैच इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया, नो यस। कितने लोगों की फुटबॉल फील्ड में गोल पोस्ट नहीं है? अब आप करोगे नहीं है ना, खेल रहे हो ना, रेफरी बहुत है, मम्मी है, फादर है, बीवी है, सबसे बड़ी रेफरी है कि नहीं? Yes. शाम को बुद्धि क्या लाए? हो गया बोल। ओके, तो सर एंड मैडम्स, आपकी लाइफ में गोल नहीं है वो चलता है, फुटबॉल में गोल पोस्ट नहीं है तो नहीं चलता है। इज इट जस्टिफाइड? क्या ये न्याय संगत है? यूनिक परिवार के साथ काम करते करते अगर आपने इस एजुकेशन को भी लेना शुरू किया है तो सफलता का मार्ग, सफलता की डगर पे अगर पहला कदम आगे बढ़ाना है, first step towards success starts from setting the goals. Okay? Because Pathak told me I am joining Unique. क्योंकि मेरे को मनोजा ने बोला मैं यूनिक ज्वाइन कर रहा हूँ, नहीं चलेगा, कारण मेरा होना चाहिए, गोल पोस्ट मेरा होना चाहिए, क्योंकि लाइफ मेरी, फुटबॉल मैच मैं खेल रहा हूँ, राइट? कितने लोग यूनिक के साथ अटैच्ड हैं? आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? 100 ब्रांचेस कितने समय में? दो चीजें इंपॉर्टेंट है फुटबॉल मैच में, एक गोल पोस्ट और एक टाइम लिमिटेशन। Everything is first conceived in brain, then it comes to the earth. Everything. Nothing can happen without having a conceivement in the brain first. जब एक नवविवाहित दंपति अपना परिवार डिजाइन करते हैं तब वो कहीं एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। पहले उनके दिमाग में आता है कि हमें एक शिशु की आवश्यकता है, तब वो शिशु उत्पन्न होता है। ओके? जब एक साइंटिस्ट सोचता है कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर से ऊपर क्यों नहीं गया, तब एक विज्ञान जन्म लेता है जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, राइट? जब एक व्यक्ति सोचता है कि ये जो भाप केतली में से निकल रही है और ये केतली के ढक्कन को उड़ाए दे रही है, काहे नहीं इससे एक इंजन बनाया है जिससे गाड़ी चले, तब लोकोमोटिव जनरेट होता है, जो कि आज एवरीथिंग फर्स्ट गेट्स कंसीव्ड इन द माइंड। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक छवि पैदा करनी है। डिजाइन की प्रॉब्लम है कि आपने 500 करोड़ और 5 साल बताते समय एक गलती कर दी, उसका पाथ नहीं तैयार किया, जो कि आज मैं आपको विद इन 5 मिनट्स बताने जा रहा हूं। सिंपल सी बात है, 500 करोड़ 5 साल में, 1 साल में कितना हुआ? 100 करोड़। लेकिन क्या हर समय एक सा चलता है? ये बिजनेस उन्नति का है, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा। यस, मोरओवर शुरुआत छोटी होगी तो आगे जाके बड़ी होगी। तो हम 100 करोड़ का आधा कर देते हैं पहले साल के लिए। पहले साल का टारगेट कितना हुआ? इस स्क्रीन पे अब जो लिखा हुआ समझ में आता है? आपने होलिस्टिक फॉर्म में एक समग्र, एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल सपना बोया, उसको एक अंत तिथि दी, एंड डेट दिया कि इस समय तक ये पूरा होना ही चाहिए, उसको एक
मूल्य दिया कि इतने रुपए का होना चाहिए, फिर उसका रास्ता बनाया कितने समय में, तो उसको काटते 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 आप पर डे पे लेके आएंगे। ओनली थिंग इज कि आपने उसको इस निगाह से देखा नहीं। आपके टारगेट में जान नहीं है, अगर वो 5 साल वेट कर रहा है तो उसको रिड्यूस करके लेके आइए, तो एनुअल डे पे कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए साहब, आप लोगों ने मैथमेटिक्स सुनी है, पढ़ी है, नहीं पूछ रहा हूँ, सुनिए, पढ़ी है, राइट? फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री देखी होगी। कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में क्या कम एक सवाल के लिए पूरी गणित पढ़ते हैं? कई सारे सवाल होते हैं और उन सबको सॉल्व करने का, उन सबका समाधान निकालने का एक साइंस होता है। फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, थ्योरीज होती हैं, थ्योरम्स होती हैं, ऐसे केमिस्ट्री में भी होता है, हम उसको विज्ञान बोलते हैं। ऐसी सफलता को प्राप्त करने के लिए भी तरह तरह के तरीके हैं और उन सबके पीछे एक सक्सेस सिस्टम है जिसको हम साइंस ऑफ सक्सेस बोल सकते हैं। और ये सिर्फ एक पन्ने पे आपके सामने आ सकती है। बात शेयर कर सकता हूँ कि किस तरह की एजुकेशन, अगर ये MBA क्वालिफाइड के लोग हो सकते हैं, MTech, BTech भी हो सकते हैं, राइट? दे माइट हैव डन देयर डिग्रीज फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। बिजनेस स्टडीज भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती हो, आज आपके सामने प्रस्तुत है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहली बात जो पहली बार सुनी हो आप में से किसी ने, वो खड़े होकर बताया क्या थी, पता तो चले आप तो क्लास में है, वर्कशॉप में है, सेमिनार में है, झांसी में है, कि झांसा दे रहे हैं। हाँ बताइए मुकेश जी। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसमें से चूज करना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के सुटेबल कितने परसेंट है उसमें, जो अनसुटेबल है उतना है, जो सुटेबल। वेरी गुड, जोरदार तारीफ भाई। सामने वाले जो अपन कस्टमर को ये सारी चीज़ें बताते हैं, उसको प्रोडक्ट देते हैं, उसके मन की इच्छा है कि वो अपना कॉन्फिडेंस देखता है कि यार ये अपन से चेक मांगता है कि नहीं मांगता, और वहीं हम लोग शर्मा जाते हैं, उससे कैश नहीं मांग पाते, उससे चेक नहीं मांग पाते, और वही एजुटेशन हमको अपनी क्लोजिंग सही तरीके से, सक्सेस तरीके से नहीं करने देते। Exploring needs, because if the customer which we are targeting is not, we are not focusing as compared to the need of the customer, that is the point where we get demotivated and our energy gets down. That is also a main point. आपका नाम जान सकते हो? My name is Ranveer Singh. रणवीर सिंह जी, रणवीर भाई के लिए जोरदार तालियां।